हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं निफ्टी 50 का एनालिसिस और जानेंगे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं जिनको मार्केट यूज कर सकता है। और बात करेंगे पॉसिबल मूव के बारे में, किस डायरेक्शन में मार्केट फर्दर किस की लेवल को यूज करके मूव दे सकता है। इसके बारे में भी हम लोग एक एक करके कंडीशंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उससे पहले हम लोग बात करते हैं डिस्क्लेमर के बारे में। देखो, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ या चार्ट एनालिस्ट। तो आप जो भी ट्रेड प्लान करना वो अपने रिस्क रिवॉर्ड को ध्यान में रखते हुए करना। ये सिर्फ और सिर्फ एक एजुकेशनल वीडियो है। मेरा जो भी एनालिसिस होता है वो मार्केट स्ट्रक्चर और प्राइस एक्शन के बेसिस पे होता है। तो अब बात करते हैं हम लोग प्रीवियस एनालिसिस के ऊपर कि मेरा जो पहला जो इससे पहले का एनालिसिस था वो कैसा गया, कैसे मार्केट में परफॉर्म किया, उसके बारे में बात करते हैं। मैंने आपको ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाया था, ध्यान से देखो। ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये मैंने कनेक्ट किया था, ये ट्रेंड लाइन, ठीक है। जब मार्केट प्रीवियस मार्केट यहाँ तक था तो मैंने बोला था कि ये अभी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नहीं हुआ है, ठीक है। या तो ये मार्केट यहाँ से एज अ रेसिस्टेंस यहाँ पे यूज करके मार्केट डाउन साइड के लिए अप्रोच कर सकता है, या फिर आपको अगर ब्रेकआउट यहाँ से देखने को मिला तो इस की लेवल तक आके यहाँ से डाउन साइड के लिए रिजेक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। और देखो, आप एग्जैक्ट सेम टू सेम वैसा ही मार्केट बिहेव किया है, ठीक है। मार्केट 9:15 का ये कैंडल है, यहाँ पे मार्केट ओपन होता है और 9:15 का जब कैंडल क्लोज होता है तो ध्यान से देखना कि ये जो कैंडल क्लोजिंग है ये अपने ट्रेंड लाइन के ऊपर हुआ है। इसका मतलब कि ब्रेकआउट हो चुका है, ठीक है। यहाँ से ब्रेकआउट हुआ और मार्केट कंटिन्यू अपने लेवल तक गया, यहाँ पे कंसोलिडेट किया और कंसोलिडेट करने के बाद सेम टू सेम यही इसी पॉइंट से आपको रिजेक्शन देखने को मिला है, ठीक है। तो इसीलिए मैं हमेशा अपने लेवल्स को ड्रॉ करने में या फिर ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने में परफेक्शन दिखाता हूँ, क्योंकि वो मार्केट में उतना एक्यूरेटली यूज होना चाहिए। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो मार्केट में यूज कैसे हो रहा है, ठीक है। अब देखो कि अगर मैं ट्रेंड लाइन ये जो मैंने ड्रॉ किया हुआ था, अगर मैं चाहता तो ये ट्रेंड लाइन को ऐसे ड्रॉ करके और यहाँ पे भी कनेक्ट करके आपको दिखा सकता था कि हाँ देखो ये एक ट्रेंड लाइन है, यहाँ से ब्रेकआउट। लेकिन नहीं, जो अपना प्रीवियस डे पे जो मार्केट का क्लोजिंग था वहां पे ब्रेकआउट नहीं हुआ था, ना ही वहां पे यहाँ पे कोई ट्रेंड लाइन को टैप करता हुआ नजर आ रहा था, इसलिए हमने उसको इग्नोर किया था, सिंपल। और ये जो एक्यूरेट था बिल्कुल कि यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर, यहाँ इन्वर्टेड हैमर, इन दोनों को कनेक्ट करके जो लाइन एक्सटेंड हुआ वो है अपना परफेक्ट ट्रेंड लाइन, ठीक है। तो ये था अपना प्रीवियस एनालिसिस और बहुत ही एक्यूरेटली मार्केट अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग मूव किया है। एग्जैक्ट बिल्कुल अपने कंडीशंस के ऊपर मार्केट बिल्कुल मूव किया है, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट एनालिसिस के ऊपर। मैंने डिस्कस किया हुआ था कि अगर यहाँ से रिजेक्शन देता है तो डाउन साइड के लिए मार्केट अप्रोच करेगा। तो ये ऐसा कोई कंडीशन मार्केट में आया नहीं आपके सामने, तो ये यूज नहीं होगा, ठीक है। वैसे ही सेम टू सेम ये लेवल है, वैसे ही अगर डाउन साइड के लिए अप्रोच नहीं आया, अपना इस लेवल का ब्रेकडाउन नहीं देखने को मिला, तो ये भी अपना कंडीशन किसी काम का नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट एनालिसिस के ऊपर। जो नेक्स्ट मार्केट में मूव पॉसिबल है उसके ऊपर हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट यहाँ पे जो टाइम स्पेंड किया है, ठीक है, ध्यान से देखना यहाँ पे जो मार्केट ने टाइम स्पेंड किया है। तो देखो, सिंपल मार्केट ये जो पहला हाई क्रिएट किया है यहाँ पे, ठीक है, ध्यान से देखना, थोड़ा इसको जूम इन कर देता हूँ मैं। ये जो पहला हाई क्रिएट किया है मार्केट, इसको स्वीप करके उसके बाद डाउन साइड में आया है, ठीक है। ध्यान से देखोगे तो मार्केट अपने प्रीवियस हाई को स्वीप करके उसके बाद यहाँ से डाउन साइड के लिए अप्रोच किया है, यानी कि बोले तो डबल टॉप का स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल आपका अच्छे से कंफर्मेशन के साथ ये मार्केट यूज करके डाउन साइड के लिए अप्रोच किया है, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए क्या है कि मार्केट जब तक इस लेवल के ऊपर नहीं जाता है, ठीक है, ध्यान से सुनना, ये लेवल अपने पास एक स्ट्रॉन्ग हाई की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। क्योंकि मार्केट इसके हाई को स्वीप कर चुका है। देखो यहाँ पे जो पहला मार्केट जो ट्रेंड के साथ गया, उसके बाद जो दोबारा यहाँ पे रिजेक्शन कैंडल देखने को मिल रहा है, ये रिजेक्शन कैंडल आपको देखने को तब मिला जब मार्केट इसके प्रीवियस हाई को स्वीप किया। और प्रीवियस हाई को स्वीप किया उसके साथ ही जो आपको यहाँ पे डोजी कैंडल दिख रहा है, इस डोजी कैंडल के भी हाई को मार्केट स्वीप कर चुका है। तो इसीलिए ये जो है ये अपने पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हाई निकल के आता है मार्केट में। तो मार्केट का अपना जो अपसाइड का, आप सिंपल देखो, ऐसे ही हम लोग को एनालाइज करना होता है कैंडल्स को। ये जो कैंडल्स है ना, कैंडल्स का फॉर्मेशन है, ये आपको बताता है कि फर्दर मार्केट कैसे मूव करेगा, क्या एक्ट करना चाह रहा है, प्राइस अपने आप को कैसे प्रिपेयर कर रहा है, ठीक है। तो अभी जो अपने सामने सिंपल कंडीशन निकल के आता है कि अभी अपसाइड के लिए
इसके ऊपर ही मेरा कोई भी व्यू होगा, ठीक है, या कोई भी हम मार्केट में मूव देखेंगे, तो जब तक इस हाई को मार्केट क्रॉस नहीं करता है, सिंगल कैंडल में अगर क्लोजिंग नहीं देता है इसके ऊपर, तब तक हम अपसाइड के लिए कोई भी मूव एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं मार्केट से। और इसके ऊपर निकला अगर मार्केट, तो आपको बहुत ही अच्छा इस लेवल तक का मूव भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। अगर कोई गैप अप होता है यहाँ से, मान लो कि इन केस, ठीक है, इन केस अगर गैप अप हो जाता है मार्केट और कंटिन्यू अपसाइड के लिए ट्रेड करना स्टार्ट करता है, तो इसके हाई स्वीप होने के बाद, मतलब इसके हाई के ऊपर निकलने के बाद, ध्यान से देखोगे, ये जो हाई है इसके ऊपर जब मार्केट निकल जाए और स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ क्लोजिंग दे, उसके बाद ही हम लोग इसके ऊपर कोई भी ट्रेड प्लान कर सकते हैं या फिर मार्केट को अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं, ठीक है। और जो अपने पास उसके बाद जो इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आएगा, उसको एक बार ध्यान में देख, एक बार उस पर डिस्कस कर लेते हैं कि मार्केट किस लेवल को यूज कर सकता है, ठीक है। देखो, ये जो अपने पास लेवल है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल है, ध्यान देना इस चीज को। लेकिन मार्केट एक छोटा सा पॉज आपको ले सकता है किस एरिया में, वो भी मैं डिस्कस कर देता हूँ। ये जो आपको एक एरिया नजर आएगा, ठीक है, यहाँ पे देखो ध्यान से, एक छोटा सा एक जोन यहाँ पे क्रिएट होगा, ठीक है। ध्यान से देखना, ये जो जोन है ना, ये एक ऐसा जोन है कि मार्केट यहाँ पे आपको छोटा सा एक पॉज लेता हुआ नजर आएगा, ठीक है। लेकिन वो पॉज इसलिए नहीं होगा कि मार्केट इस लेवल को टैप नहीं करेगा, वो एक छोटा सा रेस्ट पोजीशन होगा। मार्केट हो सकता है कि यहाँ पे किसी ब्रेकर ब्लॉक का मार्केट कोई फॉर्मेशन करे, ठीक है, यानी कि कोई ट्रेंड के निगेटिव कैंडल आपको ट्रेंड में नजर आ सकता है इस लेवल पे। अदरवाइज जो अपने पास जो इंपॉर्टेंट लेवल है जहां से मार्केट अच्छा खासा सप्लाई दिखा सकता है आपको, वो है ये लेवल। यहाँ से फिर फर्दर आपको एक अच्छा खासा रिजेक्शन भी इस लेवल पे आने के बाद देखने को मिल सकता है डाउन साइड के लिए, ठीक है। फिर आपको कंटिन्यू इस लेवल पे आके मार्केट अपने आप को सपोर्ट लेता हुआ आपको नजर आ सकता है, अगर इस लेवल पे अप्रोच करता है तो, ठीक है। ये है अपना पहला सिनेरियो मैंने जो डिस्कस किया, ठीक है। ये तभी वर्क करेगा, या ये जो अपना एनालिसिस है ये तभी काम में आएगा जब मार्केट इसके अपसाइड में, ये जो रेड लाइन, ये ब्लैक लाइन जो मैंने ड्रॉ किया है, इसके अपसाइड में जाता है, उसके बाद ही इस लेवल को हम लोग फॉलो करेंगे। अदरवाइज सिंपल हम लोग इसको इग्नोर करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि मार्केट का फर्दर क्या डाउन साइड के लिए क्या व्यू हो सकता है, कैसे एक्ट कर सकता है मार्केट, उसके ऊपर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक बार आप ध्यान से देखो तो, एक मिनट मैं थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम पे चेकआउट कर लेता हूँ प्रीवियस डे क्लोजिंग ओपनिंग के आसपास कि कोई वहां गैप है या नहीं। नहीं, देखो ध्यान से देखोगे तो ये दो कैंडल्स के बीच में, देखो ये है प्रीवियस जो पहला था 7 नवंबर का कैंडल, और ये है आज का कैंडल, ठीक है। इन दोनों के बीच में ध्यान से देखोगे तो कोई किसी तरह का आपको गैप नजर नहीं आ रहा है। तो अब बात करते हैं कि जो दूसरा सिनेरियो है अपने पास, वो क्या पॉसिबल हो सकता है, ठीक है, उसके बारे में भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब ध्यान से देखो कि अगर मार्केट डाउन साइड के लिए अप्रोच करता है, तो अपने पास जो इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आता है, एक बार उसको थोड़ा सा अच्छे से एनालाइज कर लिया जाए, ठीक है। 5 मिनट पे जबकि देखो तो आपको एक गैप भी नजर आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो देखो, अब ये जो गैप है ना, 5 मिनट पे ही गैप है, लेकिन इस गैप को हम लोग कंसिडर करेंगे, ठीक है। बहुत ही मतलब छोटा सा लेवल है, ठीक है। मार्केट इसको स्वीप करके यहाँ से आपको अपसाइड के लिए मूव देता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल हुआ है ये देखो ध्यान से, आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये जो देखो, ये प्रीवियस कैंडल है और ये इसके बाद का 9:15 का ये ओपनिंग कैंडल है, ठीक है। इन दोनों के बीच में आपको एक छोटा सा गैप देखने को मिल रहा है। तो मार्केट अगर फर्दर यहाँ से, देखो यहाँ से ऐसे होके, ठीक है, यहाँ से अगर आपको डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आता है, ठीक है, इस लेवल पे, इस लेवल पे अगर अप्रोच करता हुआ नजर आता है और इस लेवल को अगर टैप करके यहाँ से कोई रिजेक्शन कैंडल देखने को मिलता है, तो फिर यहाँ से मार्केट फर्दर आपको अपसाइड के लिए मूव दिखा सकता है, ठीक है। और अपसाइड के लिए कहाँ तक का मूव होगा, तो यहाँ भी आपको एक छोटा सा लेवल है, ठीक है, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं सिंपल सा। तो ये जो एक लेवल है छोटा सा है काफी, ये एक इम्पोर्टेंट रेसिस्टेंस की तरह एक्ट करता हुआ आपको नजर आ सकता है। काफी इम्पोर्टेंट लेवल है ये, ठीक है, ध्यान से देखना। ये जो लेवल है ये आपको एज अ रेसिस्टेंस, ठीक है, ये एक्ट करता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। अब ये जो ब्रॉड है, ये जो इतना ब्रॉड अपने पास जोन है, ठीक है, इसको हम लोग
थोड़ा छोटा करते हैं इस जोन को, क्योंकि अब फाइनली ये जो जोन है ये यूज हो चुका है, ठीक है। तो अब जो इसका वैल्यू है, ये जो वैल्यू, जैसे ये जो मैंने ब्रॉड जो रेंज ड्रॉ किया था, ये प्रीवियस कैंडल्स के या प्रीवियस स्ट्रक्चर के बेसिस पे किया था, लेकिन अब मार्केट आपके सामने एक नया रेंज उसी जोन में क्रिएट कर चुका है। तो अब जो अपना ये जो लेवल होगा ना, ये नए रेंज के हिसाब से वर्क करेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग छोटा करते हैं जोन को। चलो देखो, इसको अच्छे से पहले अब हम लोग इसको छोटा करेंगे, इसको अच्छे से ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ताकि अपने पास जितना एक्यूरेट से एक्यूरेट लेवल हो वो निकल के बाहर आ सके, ठीक है। उस हिसाब से अपने को ड्रॉ करना है। और देखो, लेवल जितना छोटा होते जाएगा और उतना ज़्यादा आपके लिए परफेक्ट होगा ट्रेड में एंट्री प्लान करना। अब ध्यान से देखो, तो ये लेवल को मैंने कैसे मार्क किया अभी, ठीक है, ध्यान से देखना। यहाँ पे टैप हुआ है, यहाँ पे टैप हुआ है, यहाँ टैप हुआ है, ठीक है, 3 बार ये सपोर्ट की तरह यूज हुआ है। उसके बाद मार्केट ब्रेकडाउन देता है। ब्रेकडाउन देने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा वॉल्यूम, आपको वॉल्यूम ज्यादा मिलेगा, मॉर्निंग का पहला कैंडल है इसलिए। उसके बाद ये जो आपको रेड कैंडल दिख रहा है ना, इसके टॉप विक को मैंने इससे कनेक्ट करने का कोशिश किया है, ठीक है। ध्यान से देखोगे अगर, हम्म, ध्यान से देखो तो ये जो रेड कैंडल दिख रहा है ना, इसके टॉप को मैंने कनेक्ट किया है। और ये अपसाइड का ये जो जोन है, ठीक है, ये जो अपसाइड का यहाँ पे आपको जो हाई दिख रहा है, इसको मैंने कनेक्ट किया है। और ये जो रेड कैंडल है, इसके हाई को कनेक्ट करके ये जोन को मैंने ड्रॉ किया है। और देखो कितना परफेक्ट ड्रॉ हुआ है रेंज, ठीक है। तो ये आपका परफेक्ट आपका हो गया पहला तो जोन, ठीक है। अब देखो, ये नैरो जोन हो गया, तो यहाँ पे हमें ट्रेड करने में इजी भी होगा, ट्रेड प्लान करने में इजी होगा, क्योंकि थोड़ा भी अप डाउन होता है तो प्रीमियम डीके होना स्टार्ट होता है, आपको पता ही है, ठीक है। अब देखो, मैंने ये जो डाउन साइड में आपको ये लेवल दिया है, ठीक है, अगर मार्केट इस पे टैप करता है तो यहाँ से रिजेक्शन लेता हुआ, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना कि जब मार्केट यहाँ से डाउन साइड के लिए जो आ रहा है, अगर कोई यहाँ पे आपको बीच में अगर इसको एज अ ब्रेकर ब्लॉक मार्केट यूज करना चाहे तो भी कर सकता है, ठीक है। ध्यान देना, अगर मार्केट ये जो कैंडल है ना, इसको आपको अगर ब्रेकर ब्लॉक की तरह यूज करे, ठीक है, करता हुआ दिखे, तो भी आप ज्यादा हैरान मत होना, ठीक है, क्योंकि ये जो है ये एक परफेक्ट, अगर डाउन साइड के लिए इस लेवल को टैप करके यहाँ से रिजेक्शन देता है, तो इस लेवल पे आने के बाद मार्केट इसको एज अ ब्रेकर ब्लॉक की तरह भी यूज करता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। क्योंकि ये जो है कैंडल जो है वो क्लोजिंग हो चुका है, ठीक है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। ये रनिंग कैंडल होता तो इम्पोर्टेंट नहीं रहता कि कैसे फॉर्मेशन होगा कैसे नहीं, लेकिन ये कैंडल का क्लोजिंग हो चुका है प्रॉपरली, तो ये भी आपके पास एक पॉसिबिलिटी बन के आता है। अदरवाइज मार्केट अगर इसको क्रॉस कर जाता है तो फिर ये तो है, ये जो अपने पास है ये इंपॉर्टेंट लेवल है। और ध्यान रखना इस चीज को, मार्केट अगर इस इन दोनों रेंज के बीच में रहेगा तो वो एक इंडिसियन मार्केट टाइप बिहेव कर सकता है। ये बिल्कुल साइडवेज जोन है, ठीक है। यहाँ पे जब तक मार्केट रहेगा वो कोई भी एक डायरेक्शन अपने आप में नहीं दे पाएगा, वो कंफ्यूज डायरेक्शन रहेगा, ठीक है। तो ये जो रेंज है ये एक साइडवेज रेंज है, ठीक है, यहाँ पे साइडवेज रह सकता है मार्केट। और ये जो है ये एज अ ब्रेकर ब्लॉक यूज हो सकता है। अगर फर्दर डाउन साइड के लिए अप्रोच करता है तो ये जो डाउन साइड में मैंने छोटा सा जोन ड्रॉ किया है, ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि ये एक गैप है जो कि फर्दर मार्केट में फिल हो सकता है, ठीक है। और ध्यान से देखोगे तो इसी जोन से आपको, इसी रेंज से आपको एक अच्छा खासा इसमें डिमांड मार्केट में नजर आ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए ये रहा अपना सिंपल सा एनालिसिस। अपसाइड के लिए जब तक इसके ऊपर नहीं निकलेगा तब तक मेरा कोई प्लान नहीं होगा। और ये जो रेंज है ये साइडवेज रेंज है। और देखो, ध्यान से देखो कि अगर मार्केट इसके ऊपर निकल जाता है, ठीक है, ध्यान से देखना, अगर इसके ऊपर निकल जाता है तो भी अपना सिंपल सा व्यू इस लेवल के आसपास ही रहेगा, ठीक है। इसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो, ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इस पे मैंने ध्यान नहीं दिया था, अभी अचानक से मुझे ध्यान आया कि अगर इसके ऊपर ये जो रेंज है इसके ऊपर निकलता है तो मार्केट कैसे एक्ट करेगा, क्योंकि जब मॉर्निंग टाइम में मार्केट ओपन होगा तो उस टाइम में अगर गैप अप हो गया और इसके अपसाइड में ट्रेड किया तो सिंपल हम लोग इग्नोर करेंगे, ठीक है। जब ज़्यादा कुछ नहीं समझ में आए तो इग्नोर करना बेटर है लॉस करने से ज़्यादा, ठीक है। तो इसके ऊपर जो मार्केट इस रेंज के ऊपर रहेगा तो हम लोग सिंपल इग्नोर करेंगे। जब इसके ऊपर निकलेगा मार्केट सिंगल कैंडल में तो फिर अपसाइड के लिए मूव देखेंगे।
डाउन साइड के लिए निकलेगा तो आपके लिए ये लेवल इंपॉर्टेंट है, ये साइडवेज जोन है। हर एक कंडीशन मैंने अच्छे से डिस्कस किया है। प्लान योर ट्रेड अकॉर्डिंग टू योर एनालिसिस। अपना रिस्क रिवॉर्ड को हमेशा ध्यान से फॉलो करना, अच्छे से फॉलो करना, ठीक है। तो ये रहा अपना निफ्टी 50 का सिंपल सा कंप्लीट एनालिसिस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।